हे बड़ी, कैसे हो आप सब? सब चंगा। मज़ा आ रहा है आप लोग को अन अकेडमी में पढ़ के। दैट्स नाइस। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अन अकेडमी। ठीक है, लेट्स क्रैक इट माय डियर। आओ मिल के क्रैक करते हैं जेई को। ठीक है। मैं हूँ आपका फ्रेंड, आपका कोच, आपका दोस्त धीरेन। ठीक है। मेरे पास मोर देन 6 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है यार। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक नेम रिएक्शन सीरीज़ को मैंने लॉन्च किया हुआ है। मैं बहुत सारी नेम रिएक्शन सीरीज़ कराता जा रहा हूँ आपको, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारी नेम रिएक्शन सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है। इसी सीरीज़ के दौरान मैंने आज एक नई नेम रिएक्शन कराई है। बहुत फेमस नेम रिएक्शन है। इसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है। इसकी मैकेनिज़्म अपन लोग देखेंगे और इसके अंदर कुछ तो नया देखेंगे जो आपको मुझे सबसे अलग करेगा, है ना। कुछ ना सीखेंगे तो है ही है। मैं हमेशा मोटिव रखता हूँ कि कुछ आपको नया सिखा के जाऊँ। ठीक है। तो आइए क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में जानते हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है, अपने एनसीईआरटी में भी ये रिएक्शन है। ठीक है। कैसे ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, क्या इस रिएक्शन में रोल होता है। तो जनरली ये किसी कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होता है। कार्बोनिल ग्रुप के नाम पे आप एल्डिहाइड और कीटोन को रिडक्शन करा सकते हो। उसके भी जो एक्टिवेटेड मिथाइलिन कार्बोनिल ग्रुप है उसको आप रिएक्शन कराओगे बाय यूजिंग द जिंक एमलगम। एमलगम वर्ड आया है मरकरी से। जब भी कभी भी कोई मेटल मरकरी से इंटरेक्ट करता है तो उसको बुलाते हैं एमलगम। जैसे यहाँ पे जिंक और मरकरी का इंटरेक्शन हुआ है, उसको नाम दिया जाता है जिंक एमलगम। यहाँ पे लिखा होगा एमिलेटेड जिंक, मतलब एमलगम वाला जिंक। ठीक है। इसके अलावा आप इसमें कॉन्क HCl डालते हो कंसनट्रेटेड HCl डालते हो। ऐसा करने से ये जो C डबल बॉन्ड ओ जो कार्बोनिल ग्रुप है ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है अल्केन में। बट कोई ना कोई जादू तो हो नहीं रहा होगा कि अपने आप हो जाएगी। इसके पीछे कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म परफॉर्म किया गया होगा। तो आइए उस मैकेनिज़्म को समझते हैं, कौन सी मैकेनिज़्म परफॉर्म की गई होगी। ठीक है। तो हेडिंग डालना है आपने द मैकेनिज़्म, या द मैकेनिज़्म बोलो या मैकेनिज़्म बोलो ऑफ क्लेमेंसन। क्लेमेंसन की अपन लोग मैकेनिज़्म करने जा रहे हैं। ओके दोस्त, क्या कहती है ये क्लेमेंसन की मैकेनिज़्म। देखो आपके पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। मान लो एक R1 है, एक आपका R2 है। आप इसको प्रोटोनेट करते हो सबसे पहले H+ के साथ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे लोन पेयर है तो ये इस पर नज़रें मारेगा, और जब ये नज़रें मारेगा तो इसके साथ इंटरेक्ट, और जब ये इसके साथ इंटरेक्शन होगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, इसलिए बॉन्ड ये तुरंत टूटेगा और आपको कार्बोकटायन टाइप कुछ मिलेगा। ठीक है। अब चूंकि इसमें आपने जिंक एमलगम डाला है तो दोस्त मैं आपको पर्सनल पहले नॉलेज दे दूं कि जिंक जो होता है, साइड में नॉलेज ले लो कि जो जिंक होता है वो अपने आप को आयोनाइज कर लेता है Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। कर सकता है ना ऐसा। तो यही काम यहाँ पे क्या करता है, जिंक अपने आप को पहले आयोनाइज करता है, और ये जो आयोनाइज्ड जिंक है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इंटरेक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कुछ हम लोग लिखते इस स्टाइल में है कि यार हाँ भाई तुम्हारे पास CO पॉजिटिव है, ये तुम्हारा R है और ये R है। यहाँ पे आपने लिख दिया Zn से Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो दोस्त, एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप उसको एक इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो बनेगा रेडिकल, लेकिन अगर आप उसको दोनों इलेक्ट्रॉन खिला दोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सही पकड़े हो, ठीक है ना। एक खिलाओगे तो पहले न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल से फिर एक खिलाओगे तो नेगेटिव होगा। तो मुझे सीधे सीधे क्या ये लिख देना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ OH। अब यार सोचोगे कि यार नेगेटिव ऑफ OH अच्छी बात तो लग नहीं रही है, हैं सर, अच्छी बात तो आप कर नहीं रहे हो कि यहाँ पे भी नेगेटिव लगा के बैठ गए हो और बगल में आपने OH के लोन पर भी लेके बैठ गए हो। इन दोनों के रिपल्जन सर आपको अच्छे लग रहे हैं क्या। हमने कहा यार अच्छी बात तो नहीं है, बात तुम भी सही कह रहे हो। तो खटक से काम करो, HCl फिर से डाल दो। एक्सेस में HCl है तो HCl का जो H+ है वो तुरंत इस पर इंटरेक्ट करता है। बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, रिपल्जन ना हो, रिएक्शन स्टेबलाइज बनी रहे, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज तुरंत यहाँ से निकलने की सोचता है। ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज जब निकलता है तो उसको निकलने के लिए आप स्टेबलाइज करते हो। इवन आप डबल पॉजिटिव चार्ज ले आओ, मेरे मानो तो आप 2 मोल्स पॉजिटिव चार्ज ले आओ,
ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज इसको स्टेबलाइज करने के लिए कर दो और एक पॉजिटिव चार्ज इसके लिए कर दो, है ना, कुछ समथिंग लाइक आपको एक अलग सा मैकेनिज्म परफॉर्म होने को मिलेगा। तो देखो ये एक पहले यहाँ गया तो यहाँ आया CH, ध्यान से चलना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, है ना। पहले ये मान को चलो ये हुआ होगा और फिर ये पॉजिटिव आया, दो ऐसे कंडीशन कुछ हुई होगी। अब आपने इसको जब बाहर किया तो आपको क्या मिल गया, आपको कार्बोकैटायन मिल गया जो कि बहुत स्टेबल कंडीशन पे वापस से रिटर्न होके आ गया, ठीक है। बट दोस्त इसमें जो आपने कार्बोकैटायन डाला है, इसमें आप फिर से आपको चूँकि H का अटैक करना है। अब H देखो प्लस फॉर्म में अटैक होता है तो प्लस तो ऑलरेडी है, तो आपको क्या करने का पड़ेगा, इसको फिर से आप जिंक और HCl में डालोगे, मतलब रेडेंट में डालोगे, तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइज करेगा रेडेंट 2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। फिर दोस्त ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो दोस्त उसको न्यूट्रल करने में लग जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको एनायन भरने में लग जाएगा, ठीक है। बाकी फिर आपके पास कॉन्क HCl है ही है, आप उसका H+ डालते हो और फाइनली एट द एंड ऑफ द यील्ड आपकी कुछ ऐसी आती है और इसी को आप बोलते हो कि आपने किसका प्रिपरेशन किया, आपने अल्केन का प्रिपरेशन किया, ठीक है। तो किसी कार्बोनिल ग्रुप से अल्केन बनाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ZnHCl एंड कॉन्क HCl। अब बच्चे सवाल मुझसे करते हैं कि सर क्या हमको मैकेनिज्म ज़रूरत है, तो देखो दिल से बोले दोस्त तो मैकेनिज्म आपको बस पता होनी चाहिए कि हाँ ये एसिडिक मीडियम में परफॉर्म हो रही है, ठीक है। हाँ इसका एक फ़ायदा होगा अगर मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ, और ये चीज़ आपके लिए बहुत नई होगी, नहीं बहुत नई होगी। इसका नाम है असल में लेवल 2, क्लेमेंसन का लेवल 2। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, ये रिएक्शन बहुत कम ऑब्जर्व की जाती है। जैसे मान लो ये आ गई और आपने क्लेमेंसन कर दिया। पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ आपने ZnHg और HCl डाला तो जो आप प्रोडक्ट सोच रहे हो वो प्रोडक्ट बनेगा तो, लेकिन वो माइनर में बनेगा, ठीक है। मतलब तुम अगर ये सोच रहे हो कि इसको ये बना दें तो दिस इज़ योर माइनर प्रोडक्ट। तो सर अगर ये माइनर, सर मेजर क्या है, तो भैया आप दिखाएं मेजर क्या है। मेजर कुछ ये है, मतलब दिमाग थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, हैं सर ये क्या बना दिए आप, ये सर आप क्या बना दिए, ये आप क्या प्रोडक्ट बना के लाए हो, मतलब रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो गया सर, 6 की रिंग 5 बदल गई। हाँ दोस्त हुआ है ऐसा, ठीक है। बट मैंने आपको बिना मैकेनिज्म को तो छोड़ूंगा नहीं, आपको बता के तो रहूँगा मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आप रटने लग जाते हो दोस्त, ठीक है। तो आओ स्टार्टअप लेते हैं इसका भाई, कि कैसे हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। वो तो चलो ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि कमी भी हट गया, ये 6 की रिंग 5 में कैसे बदल गई, कुछ सोचना है ना, सोचना में मजबूर कर रहा है ये चीज़। तो आओ ए पहले ये ले लो, काम तो वही करना है, तुमने H+ लेना है, दोनों H+ को अटैक करा देना है यहाँ पे। आओ एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा यार जान के कि कुछ नया सीख रहे हो आप तुम। अब देखो जब ये दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे तो दोनों कंडीशन कुछ ऐसी होगी क्या, है ना, और यहाँ कुछ वापस पॉजिटिव चार्ज टाइप आएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से इंपॉर्टेंस है कुछ। देखो दोस्त यहाँ पे जब तुम जिंक डालते हो ना, तो यार ये बात तुम भी जानते हो कि जिंक जो है अपने आप को आनाइज करके रेडेंट 2+ 2 इलेक्ट्रॉन में डालता है। तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे दूंगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे दूंगा, हाँ जी। और जब मैं ऐसा करूँगा दोस्त तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जानी है, ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये वैसे के वैसे, और अब तुम्हें मौका मिल गया होगा कि तुम इन 2 रेडिकल को जोड़ सको। मतलब कुछ दोस्त ऐसा मैं चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है, इन दोनों के रेडिकल को आप जोड़ दोगे
और जैसे ही रेडिकल को जोड़ोगे तो कहानी 5 रिंग की बनना शुरू हो जाएगी दोस्त। यही तो मुझे चाहिए, यही तो मुझे चाहिए। हाँ, अब बोलो हुआ कि नहीं। अब देखना यहाँ से देखते जाओ। ये तुमने H प्लस लिया दोस्त, ये H प्लस को यहाँ इंटरेक्ट कराया और फिर अपन लोग रिंग को खोलेंगे भी। अभी दिखाता हूँ। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब देखना ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप रिएक्शन होगा। देखो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात है नहीं, ये इसको इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। देखो 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 क्या गजब चीज़ करने जा रहा हूँ मैं। टिंगनिंग टिंगनिंग टिंग टिंग टिंग, यहाँ पे ऐसे, और ये डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे H प्लस। बहुत ध्यान से दोस्त, यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ पॉजिटिव आया, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ नेगेटिव आया, और ये डबल बॉन्ड CH2 बन गया। बना कि नहीं बन गया, रिंग कम की हो गई कि नहीं हो गई। बट बस आपको स्टेबलाइज करना है इसको, इसके बाद इसको स्टेबलाइज करना है। जैसे ही आप इसको स्टेबलाइज कर दोगे तो आपका काम ख़त्म। देखो अभी भी रिंग 6 की आदत बन गई है। कुछ ऐसा हुआ कि नहीं जो मैंने आपसे कहा था। बस इसके बाद तो रिडक्शन करा दीजिएगा, और जैसे ही आप रिडक्शन कराएंगे दोस्त, इसको मत रिड्यूस करके सिर्फ इसको रिड्यूस करना। क्या हुआ, आया ना नया प्रोडक्ट, आया ना आपकी उम्मीद से परे परे वाला प्रोडक्ट। यही तो मैं चाहता था कि मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊं। लेवल 2 की खासियत यही थी कि हाँ दोस्त, ये 6 वाला 5 में कन्वर्ट हो जाता है। और जनरली क्या है, हमारी आंखें इसके पीछे हटी रहती हैं, दिमाग में सिखा दिया जाता है रटने के लिए कि बेटा C डबल बॉन्ड ओ ना, उसको हटा के CH2 लिख देना। अरे दादा, वो एलिफेटिक के लिए था, मतलब ओपन चेन के लिए था, एलिफेटिक ओपन चेन के लिए था। ये क्लोज रिंग के लिए ऐसा नहीं होना है। क्लोज रिंग में कुछ अलग चेंजेस आएंगे, और इवन क्लोज रिंग सिंपल क्लोज रिंग नहीं है। देखो क्या हर क्लोज रिंग करेगी। देखो अगर ये सिंपल क्लोज रिंग है, ये वाली एक सिंगल साइड है, तो टेंशन नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं, एकदम वही बनना है जो तुम सोच रहे हो, एकदम सही सोच रहे हो। यहाँ पे अलग था, इससे इधर कहानी जो कहानी थी वो पहले से अलग इसलिए थी कि यहाँ वाले में 2 कीटोन है और एक साइक्लिक टाइप रिंग बनने की चांसेस हैं। तो इसलिए ये लेवल 2 को मैंने किया, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग किया कि हाँ यार, आपको मैं कुछ अलग सा समझा सकूँ, कुछ अलग सा दे सकूँ। ठीक है, बाकी तो करना आपने वही, बार बार वही सेम रिएक्शन परफॉर्म करनी है, सेम प्रोसेस परफॉर्म करना है, नया कुछ बताया नहीं इसमें, है ना। तो याद रखना बस लेवल 1 लेवल 2 का थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, आइए कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस को ट्राई करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, और दूसरा लेट सपोज करिए OH है, मतलब हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, और यहाँ पे आपसे क्लेमेंसन रिडक्शन करने को कहता है। ठीक है, आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, सर मरकरी ने क्या किया होगा, या आपने मैकेनिज्म में मरकरी का कोई यूज़ तो लिया नहीं, आपने जिंक को आयोनाइज तो किया लेकिन मरकरी का कुछ यूज़ तो नहीं ली। तो सर आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि मरकरी क्या करती होगी, यहाँ पे मरकरी के अमेलगम बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा क्लेमेंसन रिडक्शन के कमेंट पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, आप समझ पाओगे, है ना। एक क्वेश्चन ये है, और मान लो थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए। ये यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये कुछ 5 रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखी है इसमें, ZnHg लिख रखा है, HCl लिख रखा है, कॉन्क वाला। क्या चाहते हैं, आहा आहा आहा, यहाँ से फंसोगे तुम, यहाँ फंस जाओगे तुम। हाँ, बताता हूँ। ये रिंग पता है 5 से 6 होने वाली है, कुछ भी हो रहा है केमिस्ट्री में, ये याद कर लो दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे रिंग ओपनिंग हुई होगी, वहाँ पे रिंग क्लोजिंग हुई है। अबे बवाल मचवा दोगे क्या, अबे बट ऑब्वियस है ना, हुआ होगा ना, यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आया होगा
पहुँचा जाया होगा, तो ये रिंग एक्सपेंड करने की सोची होगी, इसलिए रिंग एक्सपेंड करने के बाद ये बनता है। ठीक है, तो देख पा रहे हो, मतलब ब्यूटी देख पा रहे हो उस चीज़ की यार, हैं? मैंने दोनों चीज़ क्या तो प्यारी चीज़ें दोनों दोनों बताई, एक ये बताया और एक ये बताया, है ना। तुम भी सोचोगे कि बंदा क्या क्या बताता रहता है, बट क्या करूँ, आपको अगर मैं कुछ डिफरेंट ना पढ़ाऊँ तो मज़ा क्या। वीडियो तो आपको खूब सारी मिल जाएगी ना देखने को, है ना। इसका आंसर बंदा ये लिख रहा है, मतलब अलग ही लेवल की कहानी चल रही है इसमें तो। और इसका बंदा आंसर ये लिख रहा है। सोच पा रहे हो, मतलब डिफरेंस देख पा रहे हो, क्या मज़ा आ रहा है। ठीक है, और मैंने मैकेनिज्म के साथ बताया भाई, मैकेनिज्म करना, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना इसकी। सॉरी, थोड़ी नींद टाइप आ रही है। इसके अलावा कुछ एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। हाँ, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है। क्या डाला है, ZnHCl पढ़ा है, HCl पढ़ा है, तो ठीक है भाई। C डबल बॉन्ड O CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सब में हो रहा है। पहले बी ऑप्शन को हटाओ, पहले बी और डी को हटाओ, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब बचते हैं ए और सी, बहुत फूक के कदम रखना है। क्या NO2 भी यूज़ हो जाएगा क्या? आंसर इज़ यस, याद रखिएगा, ए इज़ नॉट द आंसर, आंसर इज सी। भाई NO2 का रिडक्शन होता था तो NH2 बनता था कि नहीं बनता था, बोलो, बात याद आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, NO2 का रिडक्शन होके NH2 परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्लियर कट, याद रहेगी बात, समझ में आ जाएगी भाई। ये तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन ये भी हो रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा अरे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन। बच्चे लोग रॉन्ग करते हैं इस क्वेश्चन को, बताता हूँ कहाँ रॉन्ग करते हैं। पहले तुम वीडियो पॉज करके ट्राई करो। देखो 5 की रिंग है तो 4 की तो होनी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कोई ऑप्शन बंदे ने 4 का दिया नहीं है तो हटा दो, है ना। OH पता नहीं कहाँ से आ रहा है और ये मिथाइल यहाँ कैसे आ जा रहा है, पॉसिबल नहीं है। एक सवाल है कि भाई इसका रिडक्शन करोगे तो सर CH2 CH3 आएगा, यहाँ पे भी सर CH2 CH3 आ रखा है, बट ये देखो सर, ये देखो, ये OH यहाँ पे A में OH का OH है और B में वो Cl आ गया है। ये क्या हुआ है भाई? हाँ हुआ, देखो क्या है, ये देखो एसिडिक प्रोटॉन है। जब कभी भी क्लेमेंसन को अपन लोग एसिडिक मीडियम में कराने लगते हैं ना, एसिडिक वहाँ पड़ा होता है, तो ये HCl भी इससे रिएक्ट कर जाएगा। मतलब तुम्हारे इंतज़ार में नहीं रहेगा कि सर जो है मैं H+ लाया हूँ तो सर इसके लिए लाया हूँ, बेटा वो तो इसके लिए भी ले आएगा ना यार, है ना। और जब इसके लिए लाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा तो Cl यहाँ पे तो अटैक करेगा ना यार, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है ना, है ना। ये तो बाकी जो होना है उसको कुछ होना है, टेंशन ही नहीं है। तो जो बच्चे A लगाते हैं ना वो भी बर्बाद हो जाते हैं और बच्चे आंसर भी, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा, सिर्फ माइंड में ये बातें सेटअप नहीं करनी कि C डबल बॉन्ड को हटा के CH2 लगा दो, ये पढ़ाई का लेवल गिराता है अगर कोई वर्ड यूज़ कर रहा है तो। ये सिर्फ ऐसा नहीं होता, मोस्ट कंडीशन आप ऐसा देखते हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मैंने बहुत कुछ आपको ऐसा बताया कि जहाँ पे आपसे उम्मीद के परे आपको रिएक्शन मिल रही है, उम्मीद के परे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको यूज़ हो जा रहे हैं, ठीक है। रिंग कभी एक्सपेंशन हो रही है तो कभी रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन कैटायनिक फॉर्म में भी है और ये रिएक्शन रेडिकल फॉर्म में भी है, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्त। हमसे कनेक्ट होने के लिए, ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए आपको हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लो और कनेक्ट हो जाओ, और ऐसे बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन टॉपिक्स, चैप्टर्स सब हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है माय डियर। क्या बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के? तो देखो, एक तो बेनिफिट अभी मैंने आपको बताया कि इतना नया कुछ सीखने को मिलेगा यार जो आपकी उम्मीद से एकदम परे होगा, ठीक है।
हमारा हमेशा मोटिव है कि अपना बेस्ट, अच्छे से अच्छा, एक हाई क्वालिटी की चीज़ दे सकें, ठीक है। इसके अलावा माय डियर आपको डेली लाइव क्लास का सपोर्ट मिलता है। लाइव क्लास के सपोर्ट में आप डायरेक्टली हमसे इंगेज हो सकते हो, 1 to 1 आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे आपके मन में जैसे भी डाउट हो आप बिंदास होकर पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग भी कराते हैं, और पोलिंग के दौरान हमको दोस्त ये एहसास पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने एक सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने एक सवाल को गलत किया है, ठीक है। इसके अलावा लाइव टेस्ट एंड क्विज, ये क्या है भाई? ये असल में इसका दूसरा नाम है प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, हैं सही में, एग्जैक्टली द रीज़न बिहाइंड एक सवाल तुमने किया, एक सवाल मैंने किया, तुम्हारा वो सवाल 5 मिनट में ख़त्म हुआ, मेरा सवाल 1 मिनट में ख़त्म हुआ, तो तुम्हारा करना ना करना बेकार है, पहली बात। दूसरी बात, तुम रट के थ्योरी पढ़ के आए थे, मैंने मैकेनिज्म से कराया, मेरा आंसर सही हुआ, तुम्हारा आंसर रॉन्ग हुआ। ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको मॉक टेस्ट दे के मिलेगा, आपको क्विज दे के मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी परफॉर्मेंस में जो ग्रोथ आएगा ना, जो जंप आएगा, वो अपना अलग ही लेवल का जंप होगा यार, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कंसेप्ट अच्छे तो चाहिए, साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी चाहिए, वो आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज से मौका मिलता है ऐसा करने को, ठीक है। इसके अलावा दोस्त, हमारा स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान है। जितना भी हमारा प्लान है, जितना भी आप अनअकैडमी में कोई भी प्लान उठा लो, अपने आप में सारे स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में है। स्ट्रक्चर्ड पैटर्न या स्ट्रक्चर्ड मैनर में होने के पीछे रीज़न ये है कि हम अपने आप को एक शेड्यूल में रखें, आपको वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे डीपीपी मिलती रहे, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते रहे, माइनस टेस्ट हो, मेजर टेस्ट हो, डाउट सॉल्विंग हो, ठीक है। और एक कांस्टेंट वेव बनी रहे आपके साथ कि हाँ यार, एक फिक्स टाइमिंग पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, टाइम पे कोर्स फिनिश कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। एंड द फोर्थ, दैट इज़ अनलिमिटेड एक्सेस। मुझे लगता है कि ये इस ऐप की ब्यूटी है, ठीक है, ये इस ऐप की ब्यूटी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्त, कि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर इन केस अगर आपको हमारी लाइव क्लास मिस हो जाती है किसी रीज़न से, तो आप हमारा रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हो। इसके अलावा माय डियर, आप प्लस सब्सक्रिप्शन 1 से लेते हो लेकिन पढ़ते 10 से हो। अरे बाप रे, गज़ब हो गया। मतलब दोस्त, आप केमिस्ट्री 1 से पढ़ना है, 1 से पढ़ो, 2 से पढ़ना है, 3 से पढ़ना है, अपनी मर्जी यार। फिजिक्स 10 से पढ़ना है, आपकी मर्जी। आपका टीचर होगा, आपका बैच होगा, आपका टाइमिंग होगा, सब आपके हाथ में है, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन में रह के पढ़ाई करो भैया। तुम्हें लगता है नहीं 12 बजे पढ़ना चाहिए, 12 बजे पढ़ो। तुम्हें लगता है सुबह 6 बजे पढ़ना चाहिए, सुबह 6 बजे पढ़ो। इट्स अप टू यू यार, ठीक है। बहुत बड़ी बात है ऐसी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक नई चीज़ अनाउंस करने जा रहा हूँ। हमारी टीम ने एक नया सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। बहुत ही बेहतरीन चीज़ हमारे वो लाए हैं, बहुत ही अलग आपके लिए लाया गया है। क्यों यूनिक है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली खासियत तो आपको जितने प्लस के बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो तो मिलते ही रहेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। इसके अलावा आपको एक हमारी तरफ से पर्सनल कोच मिलेगा। देखो, कहते हैं कि हमेशा किसी न किसी का हाथ होना चाहिए आपके ऊपर सक्सेस होने के लिए, ठीक है, जिसको आप अपना आइडल मान के आगे बढ़ते हो। पर्सनल कोच की गाइडेंस कुछ ऐसी होती है, आपको वो हर पॉइंट पे बताता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आपको कैसा प्रिपेयर करना चाहिए, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, आपको कितना पढ़ना चाहिए, आपको किस स्टाइल से पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक एक्सपीरियंस बंदा, एक पर्सनल कोच ही आपको बता सकता है, ठीक है। तो हमारा मोटिव है आइकॉनिक में कि हम एक एक बच्चे के लिए एक पर्सनल कोच रखें, जिससे कि उसके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ सके, ठीक है। वो आपके लिए स्ट्रेटजी प्लान करेंगे, वो आपके लिए आपकी हेल्प करेंगे, हर पॉइंट पे आपकी मदद करेंगे, इमोशनली आपके लिए, मेंटली बहुत सपोर्ट मिल जाएगा आपको इनसे, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट का एनालिसिस दोस्त, अभी मैंने आपसे कहा कि आपको मॉक टेस्ट एंड क्विज देते रहना चाहिए, लेकिन उसका एनालिसिस पर्सनली बताऊं तो आप बच्चे सही से नहीं कर पाते हो। उसकी जो इन डेप्थ नॉलेज है कि हाँ यार वो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होना चाहिए था दोस्त, ऐसे होना चाहिए था। आपको राइट अप्रोच क्या है उस क्वेश्चन का, या उस क्वेश्चन को किस टाइम में ख़त्म करना चाहिए था, आपने क्यों ज़्यादा टाइम लिया, एक एक पॉइंट की जो गाइडेंस होती है, जो आपको एग्ज़ाम को अप्रोच करने में आसान हो जाएगा, वो हमारी तरफ से मिलेगा इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। इसके अलावा स्टडी की प्लानिंग क्यों है,
मैं आपको एक बेसिक से बताता हूँ। हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो कभी तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, यूँ ऊपर जा रहा है, फिर झुक रहा है, फिर नीचे झुक रहा है, और कभी तो भाई साहब कुछ मतलब कभी कांस्टेंट नहीं होगा, और कभी कभी तो आज पढ़ा ही नहीं, नेगेटिव में ग्राफ जा रहा है, ठीक है, और कभी कभी तो पढ़ा कोई काम का नहीं, न्यूट्रल ग्राफ। ये जो ग्राफ का जो वेरिएशन है ना, ये नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। ग्राफ हमेशा आपका एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपको पढ़ना है। उसके लिए आपके लिए प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और वो प्री प्लानिंग कराने के लिए आपको एक प्लानर की ज़रूरत है। बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री आज पढ़ेंगे तो सीधे 5-5 घंटा केमिस्ट्री पढ़ने लग जाएंगे, फिजिक्स और मैथ्स भूल जाएंगे, मैथ्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स छोड़ देंगे। ऐसे नहीं करना होता है। आपको हर सब्जेक्ट को रोज़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक सब्जेक्ट को एक दिन में लिया तो जो उस तीसरा नंबर आएगा उसका, वो चौथे दिन आएगा। पहले दिन से चौथे दिन आएगा तो चौथे दिन तक तो पिक्चर आधी साफ हो चुकी होती है, फिर लगता है भाई क्या था, वो क्या याद किया था, ऐसे आती फीलिंग। तो जब आप हमारे कोच से जुड़ोगे, आपको पर्सनली गाइड करेगा, नहीं यार आपको इतना तो पढ़ना ही चाहिए, ऐसे करना ही चाहिए, ये आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। और इसीलिए हमारी टीम ने बहुत एक नया प्लान लाया, इसका नाम रखा आइकॉनिक। आइकॉनिक मतलब अपने आप में स्पेशल, अलग, ठीक है। नॉर्मली दोस्त हमारे प्लस कोर्स की फ़ीस, ये हमारे प्लस कोर्स की फ़ीस है, जो हमारी 12 मंथ की 38,000 है, ठीक है। इसमें भी आपको दोस्त 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट हो जाता है दोस्त 34,650। और हाँ, इस कोड को याद रखना है आपने, दैट इज़ धीरेन, DHIREN, यही आपको ये 10% डिस्काउंट दिलाएगा। दोस्त इस अमाउंट को आप आसान किस्तों में पे कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर दोस्त आप क्लास 11th में हो, या आपके कोई भाई बहन क्लास 11th में है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे कहो कि आप 24 मंथ वाला प्लान लें, ठीक है। इसका अमाउंट 56,000 है, इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, और अमाउंट हो जाता है 50,400। इस अमाउंट को भी आप एक साथ नहीं पे करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है दोस्त। और हाँ, इस 10% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए फिर से मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, याद रहेगी बात, ठीक है। अगर मैं इसको EMI पे कैलकुलेट करता हूँ तो दोस्त मात्र और मात्र 2100 रुपये पर मंथ का आता है, और अगर मैं सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दूँ तो 700 रुपये पर मंथ आ रहा है। अब इस 700 रुपये में इतनी सारी फैसिलिटी कौन देगा भाई? तुम्हारी गली कूचे की कोचिंग इससे महंगी होगी, तो सोचो कितना इकोनॉमिकल और कितना एफोर्डेबल प्लान है हमारा ये, ठीक है दोस्त। हाँ, आप ये सोच रहे होगे कि सर इतना जानने के बाद ये हमें क्यों नहीं बोल रहे हैं कि 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का प्लान लो। आप खुद लॉजिक सोचना कि PCM जैसे सब्जेक्ट जिसमें 90+ जैसे चैप्टर्स हैं, क्या वो वाकई 3 और 6 महीने में जो JEE को रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म कर पाओगे? नहीं यार। देखो, हम लोग जब पढ़ा रहे हैं तो इन डेप्थ नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, आपको वो ट्रू नॉलेज दें, उसके लिए आपको समय तो देना पड़ेगा यार। उसके लिए एटलीस्ट कम से कम 12 महीने, और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 24 महीने का प्लान लो, ठीक है। हमारे प्लस कोर्स के अलावा अगर आप हमसे आइकॉनिक में जुड़ना चाहते हैं तो जो प्लस वाले हैं वो भी अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि प्लस और आइकॉनिक में ये डिफरेंस है कि आपको प्लस में आपको पर्सनल कोच नहीं मिलता, आइकॉनिक में हमारा मिलेगा। स्टडी प्लानर नहीं होगा, आइकॉनिक में होगा। एक्सपर्ट गाइडेंस इसमें नहीं होता, इसमें होता है। टेस्ट एनालिसिस आपको खुद करनी पड़ेगी, यहाँ हम आपका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इस आइकॉनिक को भी लेने के लिए आपको 12 मंथ का जो अमाउंट पे करना है वो है 56,000। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्त, और आपका डिस्काउंट आपका अमाउंट हो जाएगा 50,000। अगेन आपको मेरा कोड याद रहना चाहिए, मेरा कोड आप यूज़ करोगे धीरेन, DHIREN, याद रहेगा ना कोड, ठीक है, ओके। इसको आप नो कॉस्ट EMI पे भी दे सकते हो। इसके अलावा दोस्त अगर आपको आइकॉनिक 24 मंथ के लिए चाहिए आपको, तो आपको बहुत ही आसान किस्तों में पे करना होगा इसको, ठीक है, जो कि है ओनली एंड ओनली 77,400। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, पहले 86 था, लेकिन आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10% का इंस्टेंट, ठीक है दोस्त। आई होप आपको हमारा स्ट्रेटजी, हमारी प्लानिंग सब कुछ अच्छा लगा होगा, और आप फटाफट मुझसे मिलोगे क्लास में, ठीक है। और ये कुछ क्लास की झलकियाँ हैं, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं हमारी लाइव क्लासेस में, ठीक है। आपका मोस्ट वेलकम है मैं हमारी लाइव क्लासेस में। आप जब ऐप को डाउनलोड करोगे तो मेरा नाम सर्च करना, वहाँ आप मुझे फॉलो करना, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच।
ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो ठीक है लाइक कर दीजिएगा। एंड हाँ, इस कोड को याद रखना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। टेक केयर, स्टे कनेक्ट माय डियर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे कुछ और अमेजिंग सीरीज़ के साथ। चलिए बाय।